श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हो आप सब। मात्र आपको पीपल के पत्ते पर चावल रखना है और उसे सूंघ लेना है, आपके जीवन के सारे संकट हो जाएंगे दूर। आज का ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और नया उपाय है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए, आज शनिवार के दिन करने वाले 3 विशेष उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि आपको कल शनिवार के दिन करना है। देखिए, शनिवार का दिन विशेष होता है शनि दोष को दूर करने के लिए, और आज के इस पूरे वीडियो में जो 3 उपाय होंगे उसमें से सबसे पहला जो उपाय होगा वो धन प्राप्ति का विशेष उपाय होने वाला है। दूसरे उपाय के बारे में बात करेंगे, वो होगा पीपल के पत्ते के ऊपर चावल रखने वाला उपाय। और तीसरा उपाय, नाभि पर सरसों का तेल आपको डालना है। देखो, तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। देखो, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। बहुत ध्यान से समझना, बहुत खास ये उपाय है। सबसे पहला उपाय, शनिवार के दिन ये उपाय आपको करना है, और ये उपाय करने से आपके घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होगी। महादेव की विशेष कृपा होगी और जीवन में धन की कमी नहीं होने वाली है। बहुत आसान सा उपाय है। देखो, क्या करना है, आपको एक कटोरी लेना है। ठीक है, सामग्री समझ लो। सबसे पहले इस कटोरी के अंदर आपको 1 चम्मच काला तिल लेना है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि 1 चम्मच लें, आप 21 दाने 11 दाने आप भी ले सकते हैं। काले तिल ले लिए। अब आपको इसके अंदर डालना है चावल, 1 चम्मच चावल। चावल भी आप साबुत लेंगे, खंडित नहीं होने चाहिए। चावल भी 1 चम्मच नहीं ले रहे हो तो आप थोड़े से चावल लेना, लेकिन आप 11 दाने 21 दाने तो कम से कम चावल आपको लेना ही है। ठीक है, थोड़े से चावल ले लिए। अब लेना है थोड़ा सा धान। अब ये धान कौन सा है? ये गेहूं वाला धान नहीं है, ये है चावल का धान, और ये चावल का धान आपको बड़े किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ये उपाय केवल शनिवार के दिन किया जाता है। करना क्या है, शनिवार के दिन यानी कि कल शाम के समय आप ये कटोरी के अंदर तीनों चीज़ डाल देना, और आप जैसे ही घर के बाहर निकलते हो, मुख्य द्वार है आपका, लकड़ी का जो गेट है, लकड़ी के गेट के बाहर जैसे आप निकलते हो तो आपका उल्टा साइड, ठीक है, जैसे घर से बाहर निकलते हो तो उल्टा साइड होना चाहिए। घर के अंदर प्रवेश करोगे तो राइट साइड होगा। ठीक है, वहाँ पर इस कटोरी को आपको रख देना है। ठीक है, ये कटोरी आपको शनिवार की रात्रि में रखना है, और पूरी रात्रि शनिवार के दिन ये वहीं पर रहनी चाहिए। ठीक है, अब रविवार के दिन सुबह उठोगे, आप स्नान आदि करोगे। जब आप स्नान आदि करने के बाद आपको क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर जल भरना है, और जैसे ही घर के बाहर निकलोगे तो जो आपने उल्टे साइड पर ये जो कटोरी रखी है जिसके अंदर ये 3 चीज़ें हैं, ये ले जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। ठीक है, भगवान शिव के शिवलिंग पर ये तीनों चीज़ आपको अर्पित करनी है धन संपदा की कमी को दूर करने के लिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ आप अर्पित कर देना, और 1 लोटा जल बिल्कुल पतली धारा से आपको जल अर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। इतनी बात आ गई आपको समझ में। जैसे आप जल अर्पित करोगे तो आप देखना, जल अर्पित करने के बाद जो काले तिल आपने चढ़ाए थे, जो जौ के दाने आपने चढ़ाए थे, जो धान के दाने जो आपने चढ़ाए थे, चावल के जो दाने चढ़ाए थे, ये तीनों के जो दाने आपने चढ़ाए थे, तो तीनों के 2 दाने आपको ले लेना है, यानी कि 6 दाने आपको ले लेना है। ठीक है, उठा लेना वहाँ से, और उसके बाद महादेव से प्रार्थना करना कि ये मैं मेरे घर पर ले जा रहा हूँ, मेरे जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानियाँ हैं वो आपको दूर करना है। और रविवार के दिन ये उपाय करोगे आप, तो रविवार के दिन आप क्या करोगे, इसे आपके घर में जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं वहाँ पर ये 6 चीज़, मतलब 6 दाने हो जाएंगे ना, मतलब 3 चीज़ के 6 दाने हो जाएंगे, तो ये आप आपके धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। ये रख देना है, महादेव की कृपा से आपके घर में जो भी धन की कमी होगी वो निश्चित तौर पर दूर हो जाएगी। केवल शनिवार रविवार वाला ये विशेष उपाय है, तो ये उपाय आप कल के दिन कर सकते हैं। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। आपको पीपल के पत्ते के ऊपर चावल वाला कौन सा उपाय है? ये उपाय विशेषकर है जिन लोगों को बार बार नज़र लग जाती है, जो लोग बार बार बीमार पड़ जाते हैं। हमारे घर में ऐसे लोग रहते हैं जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं। पहले उनका काम अच्छा चलता है, फिर रुक जाता है, फिर काम अच्छा चलने लग जाता है, तो उन्हें नज़र दोष जो बार बार लग जाता है, किसी ना किसी, कोई भी आपके ऊपर जलता हो या आपके घर वाले के ऊपर जलता हो, या कोई बीमार बार बार हो जाता हो, तो उसका उतारा आपको करना है।
बहुत प्यारा सा उपाय है। ये उपाय भी केवल शनिवार के दिन किया जाता है। देखो क्या करना है, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को हम छू सकते हैं, पीपल के पेड़ को छू सकते हैं, हम सभी जानते हैं, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का वास होता है और इसीलिए केवल हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन होता है, वो होता है शनिवार का दिन, जिस दिन हम पीपल के पेड़ को छू सकते हैं। तो आप पीपल के पेड़ से प्रार्थना करके, पीपल देव से प्रार्थना करके एक पीपल का पत्ता आपको तोड़ लेना है। देखो अगर ज़मीन पर कोई पीपल का पत्ता पड़ा हो तो उसको भी उपयोग में ले सकते हैं। अगर ज़मीन पर नहीं गिरा है पत्ता तो फिर आप पीपल देव से प्रार्थना करके मात्र एक पीपल का पत्ता आपको तोड़ लेना है। पीपल का पत्ता ले करके आपको घर पर आ जाना है। अब पीपल के पत्ते के ऊपर 1 चम्मच चावल आपको रखना है। ठीक है, चिकना वाला जो साइड होगा ना, वहाँ पर आपको चावल रखना है। अब इस चावल के ऊपर, अब इस पीपल के पत्ते के ऊपर जो चावल रखा है, इसी से आपको नज़र उतारनी है। जो भी व्यक्ति बीमार होता है, जो भी व्यक्ति बार बार जिसके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आता है, जो भी व्यक्ति जिसके जीवन में भी संकट बहुत ज़्यादा है, जिसे बार बार नज़र लग जाती है, उसके ऊपर से 7 बार उतारा करना है। यानी कि 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है, यानी कि सीधा क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। ठीक है, 7 बार घुमाने के बाद बहुत ध्यान से समझना, 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाना, उतारा करना और इससे घर के बिल्कुल सेफ स्थान पर, यानी कि जो साफ भी होना चाहिए और कहीं मतलब उसको टच भी नहीं करना है, ऐसे स्थान पर आपको ये रख देना है। चाहे आप किसी भी जगह पर रखें, लेकिन इसको छूना नहीं है। फिर बाद में मोड़ करके रख देना, यानी कि जो से पान का बीड़ा बनता है ना, उस प्रकार से बीड़ा बना सकते हैं आप, यानी कि पूड़ी बना सकते हैं इसको रख देना। फिर रविवार के दिन, ये उपाय आप शनिवार के दिन करोगे, सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हो, क्योंकि इसको रविवार के दिन स्नान आदि करने के बाद उस व्यक्ति को इसे सूंघाना है, यानी कि जो चावल है उसे सूंघना है। ठीक है, पीपल के पत्ते के ऊपर जो चावल रखे हैं उसे सूंघाना है और उसके बाद इस पत्ते को आपके घर के आसपास नदी, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुआं जो भी हो वहां पर जा करके इसको खमा करके आ जाना है। अब देखो, हो सकता है आपके घर के आसपास ये सारी चीजें नहीं हो, आप सिटीज में रहते हो और वहां पर आपको ये सुविधा नहीं मिल पाती हो, तो फिर मतलब अगर थोड़ा सा भी दूर हो ना, तो वहां पर जा करके आप ये क्रिया कर लेना। अगर नहीं जा सकते, नहीं है आसपास, तो फिर आप किसी भी देव वृक्ष में रख सकते हो। बस आपको 2 देव वृक्ष को छोड़ना है। पीपल देव के वहां पर, पीपल के वृक्ष के वहां पर मत रखना, क्योंकि रविवार का दिन है। साथ ही साथ तुलसी जी के वहां पर आप ये रख करके मत आना। बाकी आप आकड़े के पेड़ के वहां पर रख करके आ सकते हैं, या आप केले के वृक्ष के वहां पर रख करके आ सकते हैं, या आप बरगद के पेड़ के वहां पर रख करके आ सकते हैं। तो इन देव वृक्ष के वहां पर रख करके आ सकते हैं। यदि नदी, सरोवर, तालाब नहीं है तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के ऊपर से जो भी संकट, बीमारी, कष्ट होंगे वो धीरे धीरे करके उतरना शुरू हो जाएंगे। तो ये हो गया दूसरा उपाय, जो कि बहुत ज़्यादा खास था, जो कि हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखो, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार होगा ना, तो उसके लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा। ये उपाय केवल शनिवार के दिन ही किया जाता है और इसकी क्रिया बिल्कुल अलग है। सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, कमर दर्द हो, या शरीर में किसी भी प्रकार का अंग में किसी भी प्रकार का दर्द हो, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, कोई भी कर सकता है घर में उस व्यक्ति के निमित्त। क्या करना है समझना, बीमारी निश्चित तौर पर दूर होगी होगी। करना क्या है, एक कांच की बोतल में, कांच की बोतल मतलब कांच की बोतल में ही लेना है। छोटी हो, बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कांच की बोतल ही होनी चाहिए। स्क्रीन पर आपको दिख रही है ना कांच की, तो कांच की ही लेना है। कांच की बोतल लेंगे, सरसों का तेल भरेंगे, साथ में मतलब जितना आपको भरना हो, पूरा भरना हो, आधा भरना हो, जो आपकी इच्छा हो, जितना आपको भरना हो इतना भर लीजिए। ठीक है, साथ में लेंगे 5 काली मिर्ची, 5 कमलगट्टे और साथ में लेना है 5 फूल वाली लौंग। आ गई इतनी बात समझ में। साथ में ये सारी चीज़ें लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। साथ में अब आपको खाली एक पात्र भी लेना है। अब आप क्या करेंगे, भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे और इस कांच की बोतल के अंदर ये 5 जो काली मिर्ची है ये डालना, 5 कमलगट्टे हैं ये डालना और 5 ये जो लौंग है ये डालना। और उसके बाद जो खाली पात्र है वो भगवान शिव की जलाधारी के वहाँ पर कोने पर आपको खाली पात्र वहाँ पर आपको रख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, आपको जैसे भगवान शिव के मंदिर में जाओगे शनिवार के दिन, अब आपको भगवान शिव का इसी तेल से अभिषेक करना है। शनिश्चर महादेव का स्मरण कर सकते हो, पीपलेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हो और इसको पूरे आपको अर्पित कर देना है, पूरा सरसों का तेल अर्पित कर देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, भगवान शिव का शिवलिंग, छोटा शिवलिंग जहाँ कहीं भी हो ना, वैसे मंदिर में जाना।
ठीक है, पूजनीय होना चाहिए, मंदिर का ही होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित ही होना चाहिए, लेकिन पूजनीय शिवलिंग होना चाहिए। ऐसी जगह पर जाना, बड़े शिवलिंग के वहां पर मत जाना, छोटे शिवलिंग के वहां पर जाना। क्यों जाना है? क्योंकि जिसे आप ये अर्पित करेंगे उसका जो सरसों का तेल जलाधारी के कोने से निकलेगा उसको आपको झेलना है, ठीक है, उसको आपको लेना है, जितना भी आप ले सकें आपको लेना है। ये सारी चीज भगवान शिव के ऊपर चढ़ जाएगी, और ये जो भी आपने चढ़ाई है, लौंग होगी या कमल गट्टे हो गए या काली मिर्ची हो गई, ये एक भी चीज आपको लेकर के वापस नहीं आना है। जिसे आपने झेल लिया, अब आपको क्या करना है, इस झेले हुए जल को भगवान शिव से प्रार्थना करके औषधि के रूप में आपको घर पर लेकर के आना है, और जो कांच की बोतल से चढ़ाया था उसी कांच की बोतल में आपको ये भर देना है। और जो भी व्यक्ति बीमार है उसकी नाभि पर 2 बूंद, जब वो सोएगा आज से ही, यानी कि शनिवार के दिन से जब वो सोएगा, उसको वहां पर नाभि के अंदर 2 बूंद आपको ये सरसों का तेल लगाना है, और शरीर में जिस भी अंग पर उसको दर्द हो रहा है वहां पर थोड़ी देर उसको मालिश करनी है उसी तेल से, यानी कि सरसों के तेल से ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कि ये मेरा दर्द जो है दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ये सुंदर सा प्यारा सा उपाय करना है केवल शनिवार के दिन। देखो, जितने भी दिन भी ये चल जाए, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, जितने दिन भी ये सरसों का तेल चल जाए उतने दिन तक आपको मालिश करनी है। यकीन मानिए ये आपके कष्ट जो है निश्चित तौर पर दूर करेगा, दर्द को निश्चित तौर पर दूर करेगा। तो ये 3 उपाय थे जो हमने बता दिए। कुछ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।